बोलो चौथ माता की जय। बोलो चौथ माता की जय। शिव गौरा के लल्ला, शिव गौरा के लल्ला, उपकार कीजिए, चरणों में तुमको वंदनम स्वीकार कीजिए, चरणों में तुमको वंदनम स्वीकार कीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। अर्थात जिनका एक दांत और मनोहर मुख है, जो अपने शरणागत भक्तों के रक्षक हैं तथा समस्त प्राणी जनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, ऐसे उन शुद्ध स्वरूप भगवान श्री गणपति को हमारा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और उनके सुख समृद्धि सुखी जीवन के लिए गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है तो वह धन संपत्ति पुत्र पौत्र और सम्मान पाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गणेश भगवान तथा चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाती हैं तथा चंद्रमा को अर्घ्य देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन गणेश भगवान के चंद्रभाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इसीलिए जो माताएं बहनें सभी व्रतों में उत्तम इस संकट चौथ व्रत को करती हैं तो उन्हें श्री गणेश जी के इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो प्रिय भक्तगणों, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं यह पावन पवित्र दुर्लभ व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगण इस पवित्र कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा और भगवान गणेश के नाम पर वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। गणेश चौथ संकष्टी व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मासी गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वह बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से वह बूढ़ी माई एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उनका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने माघ चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वह लड़का घर आता है। जब घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो तिल का लड्डू बना रही है। तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, ये झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से मना भी किया। उस बूढ़ी माँ के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उस तिल के लड्डू को दे दिया और कहा, बेटा, यह तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे, तो तू चौथ माता का गणेश भगवान का ध्यान करके तिल के लड्डू को अपने हाथ में लेकर चौथ माता गणेश भगवान का ध्यान करना, तेरे ऊपर आए सभी संकट टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है
तो मेरे ऊपर आया सभी संकट टल जाएगा, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। अब लड़का अपनी माँ की बात मानकर उस तिल के लड्डू को अपने साथ ले लेता है। शहर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माँ दिखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया माई से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा जाता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तुम ये खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा, राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में ही उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के वह तिल के लड्डू निकाले और उसे राक्षस के सामने रख कर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। प्रिय भक्तगणों, यह तो चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका ये वचन कहते ही उस राक्षस का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसे रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते हुए कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से आते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु न हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे से बर्तन निकलने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। ये सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान की आशीर्वाद से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए राजा अपनी आँखों से चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बंद करके उस तिल के लड्डू को हाथ में लेकर कहा, हे चौथ माता,
हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है, उसने सच्चे मन से गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत किया है, तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल गया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान के अनुकंपा से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत दान दहेज और हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा, आज माँ इस दुकान से गुड़ और तिल और घी लेने जरूर आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते से आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। उसकी लाठी से पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए, दूध की धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धारा उसके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यही उन्हीं का बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन भी थी जो रोज बहू से पूछती, बहू आज क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, ठंडा और बासी खाया है। एक दिन उसके पति ने सुना, फिर उसने विचार किया कि आज पकवान बनाकर देखता हूँ कि यह पड़ोसन से क्या कहती है। फिर उसने अपने पत्नी से तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोग ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडा और बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों कहती हो जबकि तुम और हम सब एक साथ बैठकर पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, मैं जो खा रही हूँ वह आपके माँ बाबूजी की कमाई है। जिस दिन आप कमाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं खत्म होगा, तुम क्यों जा रहे हो। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन बहुत घबराने लगी
कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोसिन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से धन लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी होती है और पति की रक्षा होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता करती है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खाओ तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु अगर लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करते समय उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई। यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर डेढ़ी चढ़ने लगा। पहली डेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों सीढ़ियों पर नाग ने आराम किया और कहता है, चाहे तू जितना भी सेवा कर ले, मैं डसूंगा जरूर। वह सांप कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है, आपने जैसे सेठ की बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। जय गणेश भगवान, जय चौथ माता। ओम नमः शिवाय। गंगणपतये नमः।